दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एप्पल अपनी ऑटोनोमस कार निकालेगा 2026 या 28 के करीब में, लेकिन अब उन्होंने अपना ये प्रोजेक्ट जो कि प्रोजेक्ट टाइटन के नाम से जाना जाता था, जो कि उनकी ऑटोनोमस कार का प्रोजेक्ट था, वो अब खत्म हो चुका है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के ऊपर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे वो उनको निकालता चला जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि इनका ये जो प्रोजेक्ट टाइटन है वो अब ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। इसके ऊपर वो काम नहीं कर रहे। अब इससे रिलेटेड एक न्यूज़ और आई थी कि इनका एक जो एम्प्लॉय था जो कि इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, जो कि चाइनीज मूल का था, उसने कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुरा कर चाइना भागने की कोशिश करी थी, जिसको अरेस्ट कर लिया गया था एयरपोर्ट से और उसके बाद में उसे 120 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया। कोर्ट ने मतलब अभी सजा दी 120 दिन के लिए। अब तक तो ऐसा लग रहा था कि इसको 6 साल 7 साल इतनी की सजा होगी, लेकिन इसको सिर्फ 120 दिन की ही जेल सुना दी गई। अब यहाँ पर एप्पल के डिसीजन को एलॉन मस्क मजाक उड़ाते हुए ये कहते हैं कि भैया तुम्हारा बिल्कुल सही डिसीजन है, ये कोई स्मार्ट वॉच बनाना या स्मार्टफोन बनाने जैसा काम नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है। और ये ऐसा भी नहीं है कि तुम किसी सप्लायर को दे दो कि ले भाई बिल्ड मी ए कार, जैसे कि आपने फॉक्सकॉन को बोल रखा है कि भैया हमारे लिए आईफोन बना दो। उतना आसान काम ये है नहीं भैया। 1 लाख 2 लाख 3 लाख किलोमीटर तक कार चलानी पड़ती है, उसके बाद में भी कई साल लगाने के बाद में भी आपकी कार सही बने, ऐसा होता नहीं है। तो अच्छा कि आपने जो छोड़ दी। दोस्तों यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अब एक पर्सनल डेटा सेल्स करने के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर साइन कर दिया है, जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि चाइना और रशिया ये दो ऐसी कंट्रीज है जिनकी किसी भी कंपनी को बल्क में डेटा नहीं बेचेगी अमेरिका की कोई भी कंपनी। अब उस डेटा के अंदर चाहे जियो लोकेशन हो, जेंडर हो, हेल्थ इशू हो या पर्सनल डेटा हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो, अमेरिकन की कोई भी डिटेल बल्क में नहीं बेची जाएगी रशिया और चाइना की किसी भी कंपनी को। दोस्तों बहुत सारे ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं जो कि चाहते हैं कि हम अपनी आगे की स्टडी फॉरेन में करें। अब अगर आपके दिमाग में है कनाडा या यूके और भी कोई कंट्री हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपके दिमाग में आता है जापान, तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि जापान के एम्बेसडर हिरोशी सुजुकी ने खुद कहा है कि इंडियन स्टूडेंट्स को हम वार्म वेलकम करते हैं जापान के अंदर। अगर वो अपना स्टूडेंट ID कार्ड दिखाते हैं तो उनका जापान का वीज़ा लग जाएगा आसानी से, कोई भी झंझटबाजी नहीं होगी। अगर उनको लगता है कि भैया जापान के अंदर वो आगे की स्टडी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, यहाँ पर आके बस दिखाना है वीज़ा के लिए स्टूडेंट ID। तो अगर आपको लगता है कि भैया आपके लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है जापान के अंदर, तो आपके लिए अब काम आसान कर दिया है जापान ने। दोस्तों वैसे तो पेटीएम की खबर हम सभी को बहुत पहले से मालूम चल चुकी थी, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने पहले ही मालूम चल चुकी थी। तो हमें मालूम था कि 29 तारीख इसकी लास्ट डेट है, लेकिन कई सारे यूज़र जो कि आज या कल में पेटीएम के वॉलेट को खाली करने की सोच रहे थे, उनको अब दिक्कतें आ रही है क्योंकि वो कर नहीं पा रहे अपना पेटीएम वॉलेट खाली, जबकि RBI ने कह रखा था कि जब तक आपके वॉलेट के अंदर बैलेंस है आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन कई यूज़र की कंप्लेंट है कि भैया पेटीएम के अंदर अब हम अपने वॉलेट का यूज़ कर ही नहीं पा रहे, उसमें पैसे पड़े हुए हैं लेकिन फिर भी वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो ही नहीं रही है। और ऊपर से 29 तारीख तो आने वाली, मतलब आज 12 बजे के करीब में, या फिर आज ही कह लो हो गई, क्योंकि कई लोग आज वीडियो देख रहे होंगे 29 तारीख लग गई होगी। तो मतलब कि पेटीएम के कई सारे फीचर आपके लिए काम करने बंद भी कर चुके हैं। हालांकि पेटीएम की बातचीत चल रही है येस बैंक के साथ में, तो देखो अगर उनके साथ में उनकी डील बन जाती है तो इसके बाद में फिर दोनों का ही फिर तो मतलब जो भी चीज़ें बंद आपको लग रही है वो दोबारा से चालू हो जाएंगी। दोस्तों ब्रॉक लेसनर को, जो कि WWE के मेगा स्टार थे, उनको अब पूरी तरीके से रिमूव किया जा रहा है WWE से। अब WWE का अगर आप कोई वीडियो वगैरह देखोगे भी, शायद उनके ऑफिशियल चैनल पे आपको ब्रॉक लेसनर की कोई वीडियो देखने को ना मिले आगे चल के, क्योंकि उनको धीरे धीरे रिमूव किया जा रहा है। यहाँ तक कि 2K24 गेम के अंदर भी उनका नामो निशान नहीं है। यहाँ तक कि रॉयल रंबल में भी उनको आना था, वहाँ से भी हटा दिया गया। रेसलमेनिया 40 में भी आना था, वहाँ से भी उनको हटा दिया गया। तो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का रेसलिंग करियर यहीं पर समाप्त कर दिया है जेनल ग्रैंट नाम की महिला ने, क्योंकि उन्होंने WWE के चेयरमैन विंस मैकमैन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है सेक्स ट्रैफिकिंग का, जो कि एक लॉ सूट है जिसके ऊपर ब्रॉक लेसनर का भी नाम आ रहा है, क्योंकि इस महिला को ब्रॉक लेसनर के पास में भेजा गया था और इसके बाद में अब ये दोनों ही फंस जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों को ही भुगतना पड़ेगा। और ब्रॉक लेसनर को तो अपना रेसलिंग करियर, जो कि कुछ ही सालों का बचा था, शायद 3-4 साल और कर पाते, वो अब पूरी तरीके से फिनिश कर दिया गया है। दोस्तों टैटू तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये भी एक टैटू है। आपको लगेगा इसके ऊपर कोई डांबर का डब्बा गिर गया है, नहीं ऐसा नहीं है। ये अमेरिकन रैपर है जिसका नाम है मशीन गन कैली, जो कि पहले कुछ इस तरीके का दिखता था, लेकिन इसके बाद में इन्होंने अपनी हालत कुछ इस तरीके की कर लिया। पूरे शरीर में इन्होंने टैटू बना दिए हैं, और ये टैटू नहीं पूरी तरीके से काला कर दिया है अपने आप को। कोई कहता है ना मुंह काला करवा के, इन्होंने अपना पूरा शरीर काला करवा दिया है। 3 महीने लगे हैं टैटू आर्टिस्ट को इस तरीके से पूरी कालस इनके शरीर पर मलने के लिए, और इसके बाद में ये कहते हैं ये देखो मेरा आर्ट।
मतलब पूरी तरीके से बंदे को काला कर दिया, जैसे मैंने टी शर्ट पहन रखी है काली, इसी तरीके से इनको काला डांबर पहना दिया गया पूरी तरीके से, और थोड़ी बहुत जगह छोड़ी है। शायद उस टैटू आर्टिस्ट के पास में इंक ख़त्म हो गई होगी, वो कह रहा होगा थोड़े दिनों बाद आना, ये भी कवर कर देंगे तुम्हारा।